हैं तो सभी लोग जुड़ जाएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन है, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बात सत्य है। इसके बाद इसका तर्क है, अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। तो ये भी कथन सही है, कथन और तर्क दोनों ही सही है। तो आंसर इसका ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। इसका बच्चों के विकास के लिए विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक होता है। आंसर इसका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? तो समाज में रहने के लिए किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? आस पड़ोस, नाते रिश्ते, इन सभी से बच्चे क्या सीखते हैं? सामाजिकरण सीखते हैं। क्या सीखते हैं? सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। अगला क्वेश्चन, अभी कथन है 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती। इसका तर्क है, पूर्व संक्रियात्मक में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। इसका कथन है, अभी कथन क्या दिया गया है? 6 वर्षीय, कितनी? 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती। और इसका जो तर्क है, पूर्व संक्रियात्मक में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। तो ये भी सत्य है। आंसर इसका है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पुनर्बनल, यह स्किनर, पुनर्बलन क्लार्क हल्का कथन है। अनुकरण स्किनर का कथन है। स्किनर का कहना है कि बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो पुनर्बलन क्लार्क हल, अनुकरण स्किनर। अनुकूलन अल्बर्ट बंडूरा। अनुकूलन किसका है? अल्बर्ट बंडूरा का। तो पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो गतिविधि, पियाजे के अनुसार गतिविधि। अगला क्वेश्चन, उम्मीद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास के किस चरण में है? कोहलबर्ग ने 3 चरण 6 पद इन्होंने बताए हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। तो इसके अनुसार
उम्मीद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास की सजा और आज्ञाकारिता विन्यास पर होगा। वह जानता है कि अगर पकड़ा जाएगा तो उसकी पिटाई लगाई जाएगी, इसलिए सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करते हैं। स्किनर किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करते हैं। यह कथन लेव वाइगोस्की का है। किसका? वाइगोस्की। अगला क्वेश्चन, जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है, तब यह मदद क्या कहलाती है? तब इस मदद को कहते हैं पॉड या ढांचा। इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं अंग्रेजी में। जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है, यह मदद करती है। इशारा देना पॉड कहलाता। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम का निर्माण होता है सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है? तो सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। कैसा? सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। अगला क्वेश्चन, हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है? तो हॉवर्ड गार्डनर ने एक बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इस पर इन्होंने जो चुनौती दी है, बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। कैसी होती है? बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। यह हॉवर्ड गार्डनर ने इसको चुनौती दी है। अगला क्वेश्चन, वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तर्क, गणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदना, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि। तर्क कौशल, अमूर्त और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। भाषाई बुद्धि एक कवि में होती है। किसमें? कवि में। शारीरिक बुद्धि एक शरीर से होती है, शरीर की गतिविधियों से होती है, शरीर की गतिविधियों से होती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि अमूर्त विचार गणितीय तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता से होते हैं। किससे? तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता से। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है कहलाता है तथा उसे किया जाना चाहिए। लेव वाइगोस्की सिद्धांतों के अनुसार स्वयं वाक, जो व्यक्ति स्वयं बात करते हैं उसे निजी संवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निजी संवाद या व्यक्तिगत वार्ता। निजी संवाद या व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। लेव वाइगोस्की सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है
निजी संवाद कहलाता है तथा उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? प्रोत्साहित। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अभी कथन है कि माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सत्य है। इसका तर्क है, लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। ये भी सत्य है, जन्मजात किसी की नहीं होती है ये। तो आंसर इसका है ए और आर दोनों सही हैं और ए आर ए की सही व्याख्या करता। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? बच्चों की तैयारी के स्तर को पता लगाना, इससे किया जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने, इससे किया जाना चाहिए। बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुरक्षा से करना चाहिए, लेकिन बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने से नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उसके अनुसार पढ़ाएं। एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उसके अनुसार पढ़ाएं। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांग वाले विद्यार्थी इकट्ठा बैठते हैं। ये बात सत्य है। इसके बाद इसमें बहिष्करण, भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच के अंतर की सीखने में बाधक के रूप में देखा जाता है। तो ये गलत है। आंसर इसका बनेगा पहला और दूसरा, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में, जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए? एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में, एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए? उसे मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं हैं। उसे क्या मानना चाहिए? विभिन्नताएं कमियां नहीं हैं। मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी? कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होती? सहयोगात्मक अधिगम, इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है की जरूरत का अनुकूलन उपयोग
समायोजन है। बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना, ये नहीं। मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाना, मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग करना, ये भी सही है। आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? निम्न रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? बारंबार अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ, ये भी नहीं है, जोखिम उठाना, पहला जोखिम उठाना है, लचीलापन, ये भी है, वरीयता के लिए सहिष्णुता, ये भी है। तो आंसर इसका है बी। अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए कि गतिशील, जिन्हें खिसकाया जा सके। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को गतिशील और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जो खिसकाई जा सके। अगला क्वेश्चन, अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है, ये सत्य, इसका अभिकथन सत्य है। इसका तर्क है, सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रिया भी शामिल है। तो तर्क भी इसका सत्य है। आंसर इसका है ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? तो अनुभवात्मक अधिगम जो जोर डालता है करके सीखने की महत्वता, किस पर? करके सीखने की महत्वता पर जोर डालता है अनुभवात्मक अधिगम। जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो स्कूलों को अपने पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जिस पर? स्कूल और कक्षा का वातावरण लोचाकार, इस पर करना चाहिए। तो आज की क्लास में 24 क्वेश्चन लिए गए थे। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीटेट एग्ज़ाम की यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जा रही है इस समय। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद सभी लोगों के लिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।